मांसाहारी ब्राह्मणों के साथ क्या होता है? भाइयों, स्कंद पुराण में भगवान शिव बताते हैं कि वो ब्राह्मण जो मांसाहार होते हैं, मैं उनका पूजा कभी स्वीकार नहीं करता हूँ। अर्थात ब्राह्मणों को मांस नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मण वो होता है जो जातियों में सबसे आदरणीय और पूजनीय माना जाता है। उसके बावजूद भी यदि किसी ब्राह्मण ने मांस का सेवन शुरू कर दिया या खाता हो, उसका जीवन व्यर्थ है। वेदों में तो साफ साफ लिखा हुआ है, वो ब्राह्मण जो मांस का सेवन करता हो, वो मदरावी पीता हो, वो भांग का सेवन करता हो, वो गांजा का सेवन करता हो, ऐसे ब्राह्मणों का परिवार पुनः नष्ट हो जाता है और वो बार बार इस पृथ्वी लोक पर जन्मता और मरता है। अर्थात हमें इन सभी का सेवन नहीं करना चाहिए। अर्थवेद में हमें बताया गया है कि हमें क्या खाना चाहिए। चावल, दाल, सब्जी, दूध और दही, इसका सेवन ही करना चाहिए। अर्थवेद में हमें क्या सेवन करके क्या पान करना चाहिए, इसके भी विषय में बताया गया है। भाइयों, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं कि हमें क्या सेवन करना चाहिए, कैसे आहार खाने से कैसा व्यवहार हमें दिखता है, ये हमारे आहार के ऊपर ही डिपेंड करता है, अर्थात निर्भर करता है। यहाँ तक कि वेदों में साफ साफ लिखा है, न जटाही न गोत्रोही न जच्चा होती ब्रह्मणो यमहि स सचंच धर्मोच सोचुची सोच ब्रह्मणो। अर्थात ब्राह्मण कुल में यदि कोई संतान जन्म लिया तो उसे ब्राह्मण माना जाता है। उसके बावजूद भी यदि वो ब्राह्मण जटा रखता हो, जनेऊ पहनता हो, अपने कुल का हो, अपने गोत्र का हो, लेकिन उनमें सदाचार ना हो, तो वो ब्राह्मण नहीं है। सदाचार। रावण एक ब्राह्मण था। ऊंची विद्या ऊंची बोल, सदाचार बिन माटी मोल, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, फिर भी रावण असुर कहलाया। रावण के पास सब कुछ था, तो रावण के पास क्या नहीं था? तो रावण के पास सदाचारिता नहीं था। अर्थात रावण यदि चाहता तो उसके सभा में रहने वाले जितने लोग थे उन सबको शाकाहारी बना सकता था, लेकिन रावण ने ऐसा नहीं किया। आप किसी भी धर्म के हैं या मजहब के हैं, हमें कहीं भी ये नहीं सिखाया जाता है कि किसी कमजोर प्राणी का वध करके उसके मांस का सेवन करना चाहिए। आप ही सोचिए कि कैसे हम किसी प्राणी को वध करके अपने भगवान ईश्वर को खुश कर सकते हैं। भगवान तो हर प्राणी में है, फिर हम एक प्राणी को काट करके अपनी भूख मिटाएं, अपने जीवा का स्वाद बढ़ाएं, ये कौन सा धर्म है? किसी भी धर्म में ऐसी बात नहीं लिखा गया है, ना समझाया गया है। गीता में भी भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि अर्जुन, जब जब धर्म का हानि होगा तो मैं उत्पन्न होऊंगा। अपनी योग्य शक्ति से, अपनी कर्म शक्ति से मैं हमेशा पाप को नाश करने के लिए इस धरती पर जन्म लेता हूँ। हम सभी को मांस त्याग देना चाहिए। बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर भी मांसाहारी नहीं होते हैं। यहाँ तक कि दारा सिंह भी शाकाहारी थे। शाकाहारी भोजन करने से आप बहुत मीठे स्वरों में बात करते हैं, आपके अंदर तामस नहीं होता है और आप धीरे धीरे अपने पर विजय प्राप्त करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो आपको ये कहेंगे, अरे जीवन है, खा पी के मजे लो। ये क्या अभी से मांस त्यागोगे? नहीं, उनका सोच गलत है, उन्हें ये करने दीजिए, आप मत कीजिए। दया रखिए अपने हृदय में और छोटे छोटे मछलियों को, छोटे छोटे बकरियों को, छोटे छोटे सूगरों को अपने से दूर रखिए। इनका सेवन मत कीजिए। ये नेचर में रहते हैं, ये प्रकृति में रहते हैं, तभी तो देखने में अधिक सुंदर लगते हैं। इनका हत्या करके कितने रोते हैं ये। अच्छा, जब आप कभी मुर्गी कटवाने जाए ना, तो एक बार मुर्गों को देखिएगा,
उनका तरफ देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि उन पे कितना व्यथा होता होगा, उन्हें कितना दर्द होता होगा। हे प्रभु, दया करें इन जीवों पर। हरे कृष्णा।